जहां एक ट्रेन जो कल हाईजैक हुई थी वो अभी भी हाईजैकर्स के कब्जे में है। करीब 17 घंटे हो गए हैं, पाकिस्तान की आर्मी एक्शन में है, लेकिन अभी तक बीएलए यानी कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लड़ाकों के कब्जे से ट्रेन और उसमें मौजूद सारे बंधकों को छुड़ा नहीं पाई है पाकिस्तान। हालांकि पाकिस्तानी मीडिया के रिपोर्ट्स के मुताबिक बड़ा अपडेट ये आ रहा है कि आपको बताएं, पाकिस्तान में हाईजैक हुई ट्रेन से अब तक 104 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। जिस वक्त ट्रेन को हाईजैक किया गया उस वक्त उसमें 300 से ज्यादा लोग सवार थे, ये जानकारी वहां से मिली, जिनमें बड़ी संख्या में पाकिस्तानी फौजी और आईएसआई के एजेंट्स थे। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का दावा है कि उसने पाकिस्तान के 30 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया है। तो पाकिस्तान मीडिया रिपोर्ट्स में इसका खंडन करते हुए कहा गया है कि बीएलए के 16 लड़ाके मार गिराए गए हैं पाकिस्तानी सेना की तरफ से। 104 बंधक छुड़ा लिए गए, ये पाक मीडिया की ओर से बात कही गई है। पाकिस्तान ट्रेन हाईजैक पर ये बड़ा अपडेट आपको हम दे रहे हैं इस वक्त का। 104 बंधक जिनको छुड़ा लिया गया है ये कहा जा रहा है, और 30 सैनिकों को जो मारने का दावा किया गया था बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की तरफ से, उसको ये कहा जा रहा है कि ये फर्जी है, उनकी ओर से गलत जानकारी दी गई है। इसका खंडन किया गया है पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन इस वक्त ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, पाकिस्तान में हाईजैक हुई ट्रेन से अब तक 104 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया। जिस वक्त ट्रेन को हाईजैक किया गया उस वक्त उसमें कहा जा रहा है कि 300 से ज्यादा लोग सवार थे, जिनमें बड़ी संख्या में पाकिस्तानी फौजी और आईएसआई के एजेंट सवार थे। और बीएलए का दावा यह है कि उसने पाकिस्तान के 30 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट में इसका खंडन करके कहा गया है कि बीएलए के 16 लड़ाके जो हैं वहां मार गिरा दिए गए हैं। लेकिन अभी भी जो पाक सेना के अधिकारी हैं, जो खुफिया एजेंसियों के अधिकारी हैं, वो हाईजैकर्स के कब्जे में हैं, ट्रेन के भीतर मौजूद हैं। और दोनों तरफ से पाकिस्तानी सेना और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लड़ाकों की तरफ से फायरिंग वहां पर होती रही, गोलीबारी होती रही रात भर। ये जानकारी वहां से सामने आई, ये बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं। एक ट्रेन जो कि कल हाईजैक हुई थी पाकिस्तान में, जो क्वेटा से पेशावर जा रही थी, अभी भी हाईजैकर्स के कब्जे में ही मौजूद है। करीब 17 घंटे का वक्त बीत गया है, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी एक्शन में वहां पर दिखाई दे रही है। अभी तक कामयाबी सभी को छुड़ाने में हासिल नहीं हो पाई है। 11 मार्च दोपहर 1 बजे बीएलए ने ट्रेन को हाईजैक किया। पाकिस्तान में ट्रेन हाईजैक, इससे पहले फ्लाइट और कार हाईजैक की जानकारी, खबरें आपने सुनी होंगी, लेकिन ये पहली मर्तबा आप सुन रहे होंगे कि किसी ट्रेन को हाईजैक कर दिया गया। आज 12 मार्च 17 घंटे बीते, बंधक संकट वहां पर बरकरार है। अभी भी वहां पर दोनों ही ओर से कहा जा रहा है कि फायरिंग हो रही है। जो राजनीतिक कैदी है उनको छुड़ाने की मांग की गई है बीएलए की ओर से, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की तरफ से। आग की ऊंची ऊंची लपटें और आसमान में काला धुआं गवाही है पाकिस्तान की बेबसी की। जिस पाकिस्तान ने अपनी जमीन पर आतंक का बारूद तैयार किया, आज वो आतंकिस्तान खुद आतंक की फैक्ट्री में झुलस रहा है। ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में पानी रेलवे स्टेशन के करीब की तस्वीरें हैं। कुछ देर पहले तक जो हरे पीले रंग की ट्रेन खड़ी थी, उसे कुछ मिनटों बाद ही बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लड़ाकों ने हाईजैक किया। ट्रेन में सवार पाकिस्तानी सैनिक भी बंधक बना लिए गए। बलूचिस्तान प्रांत के जिस पानी रेलवे स्टेशन के करीब हाईजैक की घटना हुई है, वहां की कई पुरानी तस्वीर भी हम खोज कर लाए हैं, जिसके जरिए हाईजैक की इस पूरी वारदात को समझने की कोशिश करते हैं। हाईजैक हुई ट्रेन जाफरा एक्सप्रेस पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के क्वेटा से खैबर पख्तूनख्वा के पेशावर जा रही थी। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पेशावर जाने से पहले ही पानी रेलवे स्टेशन के नजदीक बलूचिस्तान लिबरेशन के लड़ाकों ने जाफर एक्सप्रेस को टनल 8 पर रोक दिया। टनल पर हाईजैक करने की इस रणनीति को इस वीडियो से समझिए। पानी रेलवे स्टेशन रेगिस्तान के बीच में मौजूद है, जहां पेड़ों से ज्यादा छोटे छोटे पहाड़ नजर आते हैं। इन पहाड़ों को चीरकर 17 सुरंग बनाई गई है, जहां रेलवे पटरियां बिछी हुई हैं। मंगलवार को जब जाफरा एक्सप्रेस पेशावर की तरफ जा रही थी, तब बलूचिस्तान प्रांत में बलूच लिबरेशन आर्मी ने टनल नंबर 8 और पानीर स्टेशन के करीब जाफर एक्सप्रेस ट्रेन पर हमला कर दिया। दरअसल ट्रेन नंबर 8 पर हमले के दौरान बीएलए के लड़ाकों ने रेलवे ट्रैक को विस्फोट से उड़ा दिया, जिससे ट्रेन रुक गई। इसके बाद बीएलए के लड़ाकों ने पूरी ट्रेन को हाईजैक कर लिया और यात्रियों को बंधक बना लिया।
जाफरा एक्सप्रेस में बंधक बनाए यात्रियों में पाकिस्तानी सेना, पुलिस और आईएसआई के लोग हैं। बताया जा रहा है कि ये सभी छुट्टी पर पंजाब जा रहे थे। संघर्ष में कुछ पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने की भी खबर है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने सीधी चेतावनी दी कि अगर पाकिस्तानी सैनिक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की कोशिश करेगा तो ट्रेन में मौजूद सभी बंधकों को मारा जाएगा। तो पाकिस्तान में ट्रेन हाईजैक हुई है। ये ट्रेन अब भी हाईजैकर्स के कब्जे में ही है और हाईजैक के पीछे कौन है, पूरी जानकारी आपको हम देते हैं। अब BLA यानी कि बलोच लिबरेशन आर्मी इसके पीछे है, जिसने ट्रेन को हाईजैक किया है। और कौन सी ट्रेन को हाईजैक किया गया? कोयटा से पेशावर जा रही जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक किया गया है बलोच लिबरेशन आर्मी की तरफ से। अभी ट्रेन कहां पर है? बोलन दर्रे की टनल नंबर 8 पर यह ट्रेन मौजूद है कहा जा रहा है इस वक्त, जो उसकी लोकेशन है। और कितने लोग बंधक बनाए गए? फौजी, ISI एजेंट समेत 214 लोगों को बंधक बनाया गया, जिनमें से कुछ को छुड़ा लिया गया है। कितने बंधकों को मारा गया? 30 पाक फौजियों को मौत के घाट उतारा गया है, मारा गया है। यह दावा BLA की ओर से किया गया है। और साथ ही 104 लोग रेस्क्यू किए जा चुके हैं। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से यह जानकारी है कि 104 लोगों का रेस्क्यू वहां पर हो चुका है। 16 लोग मारे गए हैं, ये पाक मीडिया की ओर से कहा गया। हालांकि BLA की ओर से कहा गया कि 30 सैनिकों को मारा गया है, लेकिन पाक मीडिया ने खंडन किया और कहा कि 16 लोग मारे गए हैं। पाक सरकार को 48 घंटे का वक्त दिया गया है, 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है BLA की ओर से। कैदियों की अदला बदली के लिए 48 घंटे सरकार को दिए गए हैं बलूच लिबरेशन आर्मी की तरफ से। यह अल्टीमेटम है सरकार के लिए 48 घंटे का। क्या ये एयर स्ट्राइक की तैयारी है? आसमान में पाकिस्तानी आर्मी के हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं और उस टनल को घेरने की रणनीति बन रही, जहां बलोच लिबरेशन आर्मी ने क्वेटा से पेशावर जा रही जाफर एक्सप्रेस पर हमला करके उसे हाईजैक कर लिया है। इससे पहले पाकिस्तानी आर्मी जमीनी रास्ते से टनल तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी बलोच लिबरेशन आर्मी ने रास्ते पर धमाका कर दिया और पाकिस्तान का जमीन और आसमान धुआं धुआं हो गया। ये वही टनल है जहां जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक के बाद BLA ने रोक रखा है। खबर तो यहां तक है कि बलोच लिबरेशन आर्मी ने 20 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को मार दिया और 180 से ज्यादा यात्री बंधक हैं और पाकिस्तानी आर्मी को साफ चेतावनी दी है कि अगर कोई एक्शन लिया तो अंजाम बुरा होगा। लेकिन बावजूद इसके पाकिस्तानी सेना कार्रवाई में जुटी है। बंधकों को छुड़ाने की कोशिश हो रही। बंधकों में ज्यादातर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के यात्री हैं। इस बीच एक और वीडियो आया जिसने लोगों की सांस रोक दी। वीडियो में दिख रहा है कि चलते चलते ट्रेन में धमाका होता है और इंजन समेत कुछ बोगियां आग की चपेट में आ जाती हैं। ये वीडियो पाकिस्तान में वायरल रहा। हालांकि इसकी सच्चाई क्या है ये अभी तक साफ नहीं हुई। अब देखिए, BLA ने जाफर एक्सप्रेस को जिस टनल नंबर 8 के पास हाईजैक किया है उसके आसपास का इलाका कैसा है। चारों तरफ रेगिस्तान जैसी छोटी बड़ी पहाड़ियां हैं, सुनसान इलाका है और थोड़ी थोड़ी दूर पर कुल 17 टनल बने हुए हैं, जिसमें से ये ट्रेन गुजरते हुए पेशावर की तरफ जाती है। और इसी रास्ते पर जो पानीर रेलवे स्टेशन के पास 8 नंबर टनल है, वहीं पर जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक किया गया है। दरअसल बलोच लिबरेशन आर्मी पाकिस्तान में प्रतिबंधित बलूचिस्तान क्षेत्र का एक आतंकवादी संगठन है जो पाकिस्तान से आजादी की मांग कर रहा। पाकिस्तानी सेना और विदेशी नागरिक इस संगठन के निशाने पर सबसे ज्यादा रहते हैं। ये संगठन बलूचिस्तान में सक्रिय सबसे पुराना और खतरनाक संगठन भी माना जाता है। ये संगठन कई बार पाकिस्तानी सेना पर हमला कर चुका है। कभी 5 सैनिकों की मौत हुई तो कभी 50। इसी साल BLA ने कराची हवाई अड्डे के पास चीनी नागरिकों के काफिले को भी बम से उड़ा दिया था। और एक बार फिर इस संगठन ने पाकिस्तान के लिए बड़े खतरे की घंटी बजा दी है। ट्रेन हाईजैक करने वाली बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पहली बार पाकिस्तानी हुकूमत या फौज के खिलाफ एक्शन नहीं लिया है, बल्कि लगातार वो संघर्ष इससे करती रही है। आपको कुछ जानकारी हम देते हैं। BLA की स्थापना 2000 के दशक की शुरुआत में हुई थी
और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में सक्रिय एक सशस्त्र विद्रोही संगठन है। यह संगठन पाकिस्तान से बलूचिस्तान की स्वतंत्रता की मांग करता आ रहा है और इसका उद्देश्य बलूच लोगों के अधिकारों की रक्षा करना और उन्हें स्वतंत्रता दिलाना है। और इसीलिए बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी लगातार लंबे वक्त से संघर्ष करता भी आ रहा है अपनी अलग अलग मांगों को लेकर। तो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के बारे में ये जानकारी आपको हम दे रहे हैं। जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ उसके बाद पाकिस्तान ने अपने हिस्से में बलूचिस्तान को मिला लिया, जिसका लगातार बलूचिस्तान के अलग अलग जो अलगाववादी संगठन है वो विरोध करते रहे। और उनमें सबसे जो पुरानी और सबसे जो बड़ी संगठन के तौर पर उभरी वो बलूच लिबरेशन आर्मी है, जो इस तरीके से पाकिस्तानी सरकार को, पाकिस्तानी सेना को लगातार ललकारती रही है। और एक बार फिर से वही हुआ, ट्रेन को हाईजैक कर दिया गया, जिसमें जो फौज के लोग थे, ISI एजेंट्स थे, उनको बंधक बना लिया गया और अपनी शर्तें सरकार के सामने, पाकिस्तानी सेना के सामने रख दी गई हैं। ये कहा जा रहा है कि बंधकों की अदला बदली होगी, उसके बाद वो बंधकों को रिहा करेगा। पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से खबर आपको हम दे दें, इस वक्त की ट्रेन में आत्मघाती हमलावर मौजूद। पाक मीडिया में ये बात सामने आ रही है। पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से बड़ी खबर इस वक्त आपको हम दे रहे हैं। कहा यह जा रहा है ट्रेन जो कि हाईजैक की गई है उसमें आत्मघाती, कहा यह जा रहा है, हमलावर मौजूद हैं। और जो मांगे रखी गई हैं BLA की ओर से, बार बार दबाव बनाया जा रहा है कि उन मांगों पर जल्द से जल्द विचार किया जाए और अगर किसी तरीके का कोई एक्शन लिया जाता है पाकिस्तानी सेना की तरफ से तो वो कुछ भी कर सकते हैं। इसको लेकर बार बार बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की तरफ से बयान भी सामने आ रहे हैं। और इस वक्त ये बड़ी खबर, ट्रेन में आत्मघाती हमलावर मौजूद, ये पाक मीडिया में जो बात चल रही है उसके हवाले से आपको हम दे रहे हैं ये बड़ी जानकारी। अभी भी हाईजैकर्स के कब्जे में जो लोग हैं वो मौजूद हैं, संख्या उनकी कितनी है इसको लेकर लगातार जानकारी सामने भी आ रही है। इस बीच बड़ी खबर, पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों ने इसका शक जताया है कि ट्रेन में आत्मघाती हमलावर मौजूद है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।